हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में एडवर्टीज़मेंट हुई थी, और जो है 2022 अक्टूबर में मेंस का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसी के मैं कुछ लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था, ये पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, हाउ मैनी फोटोन्स और रेडिएशंस फॉल पर सेकेंड ऑन ए सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 10⁻⁻6 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या है, यानी हमने लाइट डाली है जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर सरफेस पर, तो कितने फोटोन्स पर सेकेंड सरफेस पर डाले हमने, क्यों इस कंडीशन में जब हमारे पास फोर्स क्या है 10⁻⁻6 न्यूटन है। If it is observed that 50% of incident photon are reflected by the surface, अगर ये माना गया है कि जो इंसिडेंट फोटोन का 50% है वो रिफ्लेक्ट हो गई, यानी 50% ही डले हैं सरफेस पर। तो यहाँ से वेवलेंथ आपको गिवन है, लैम्डा अपनी 600 नैनोमीटर है। नंबर ऑफ फोटोन्स हमें निकालने हैं। फोर्स हमारे पास है 10⁻⁻6 न्यूटन। हमें पता है मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, पी इज इक्वल लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बोला था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती थी जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। एम वी की वैल्यू होती है पी मोमेंटम। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो गई, एच बाई लैम्डा। अब मेरे पास एन फोटोन्स हैं तो टोटल मोमेंटम एन फोटोन्स का क्या हो जाएगा, एन इंटू एच बाई लैम्डा। हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हमारे पास फोर्स होता है। तो यहाँ से टोटल मोमेंटम पर सेकंड क्या है, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन 1 सेकेंड है तो टी हमारा 1 हो गया, एन इंटू एच बाई लेमडा। यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने थे, एन इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा बाई एच। फोर्स हमारे पास थी 10⁻⁻6, वेवलेंथ हमारे पास थी 600 नैनोमीटर। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 600 इंटू 10⁻⁻9। एच की वैल्यू है प्लैंक कॉन्स्टेंट जो कि होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻15 हो रहा था, लेकिन 2 ये प्लस पावर थी 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.906 इंटू 10⁻21। नेक्स्ट क्या है, एज 50% ऑफ फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड बाई द सरफेस। तो नेट फोटोन्स कितने हो गए, 50% तो रिफ्लेक्ट हो गई ना, 50/100 इंटू 0.906 इंटू 10⁻21। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन सरफेस हो गए 0.906/2 इंटू 10⁻21 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.453 इंटू 10⁻21। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसी में आया हुआ था, ए का ही, एट व्हाट रेट will temperature of the plate rise if its mass is 20 ग्राम एंड ये जो प्लेट है इसका टेम्परेचर कैसे राइज करेगा अगर उसका मास 20 ग्राम है, और स्पेसिफिक हीट क्या है 2000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। देखिए स्पेसिफिक हीट कैसे गिवन है, 2000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मास है 20 ग्राम, मास को केजी में कन्वर्ट कीजिए, 20 इंटू 10⁻³ केजी। हमें निकालना है रेट ऑफ टेम्परेचर, यानी रेट को आप कैसे डी बाई डी टी से दिखाते हो, और टी टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सबसे पहले तो आप एग्जाम में अगर आए तो ऐसे लिख सकते हो। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ये बताइए कि प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है, हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिए एक एक जो डिटेल है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जो जो आपके पास पैरामीटर्स गिवन हैं या उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसको राइट अप कीजिए। हीट, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लिखा, हीट है या एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अभी अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए स्पेसिफिक ये क्यू जो एनर्जी कह रही हूँ, हीट किसके फॉर्मूला इक्वल होता है स्पेसिफिक हीट की टर्म से, एम इंटू एस इंटू डी टी, वेयर एस जो है स्पेसिफिक हीट है, डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब डी क्यू बाई डी टी कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम एस इंटू डी टी बाई डी टी, वेयर मास है, ये स्पेसिफिक हीट है। अब हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स पता है, अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, हीट सप्लाई करेंगे जो सिस्टम को, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी वी 0 हो गया, डी क्यू क्या हो गया, डी यू, यानी इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज करी एनर्जी हो गई बेसिकली। तो एनर्जी को यहाँ से डी क्यू बाई डी टी जो था, ये डी यू बाई डी टी जो एनर्जी है,
ये हो गई ms इंटू डी टी बाई डी टी। तो एनर्जी हमारे पास क्या थी पर सेकंड, एक टाइप से ये डी क्यू बाई डी टी है, डी बाई डी टी है, लेकिन एनर्जी पर सेकंड कितनी आ रही थी n इंटू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ एक टाइप से t अपना क्या हो गया 1। n की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है मैंने 0.453 इंटू 10⁻21। h की वैल्यू है प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸8। लेमडा है 600 इंटू 10⁻9 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.453 6.62 इंटू 3 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10⁻9 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.453 इंटू 6.62 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, और ये पावर क्या रह गई डिनोमिनेटर में 10⁻7 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.2265 इंटू 6.62 इंटू 10⁻2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1.499 इंटू 10⁻2 और यू कैन से 149.9। अब हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कीजिए। ये भी एनर्जी बाई पर यूनिट टाइम हम निकाल चुके हैं, ये हमें डी टी बाई डी टी कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, ये आ गया 149.9 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 2000 इंटू डी टी बाई डी टी। ये क्या आ गई चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। 149.9 बाई 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट थी वो आपके पास पर केजी में थी, तो इसको भी मैंने केजी में कन्वर्ट किया इंटू 2000 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 149.9 बाई 2 इंटू, ये मैंने 20 ले लिया, ये पावर कहाँ से आ रही है 10⁻+3 10⁻−3 यानी 1 दैट इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर में 40। देखिए इसमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, वैसे ही सोल्व कर दिया मैंने। 3.7475 यहाँ से आपके पास आ गया सेल्सियस पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या आ गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टेम्परेचर की यूनिट यानी मैंने सेल्सियस में ली है और टाइम सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये अपना थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लास्क है जिसमें हमने आइडियल गैस फिल करी है जिसका मास क्या है 13 ग्राम है, और इस गैस को किस पर फिल किया है 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी फ्लास्क के अंदर गैस फिल की है। इसका टेम्परेचर मैंने राइज किया 52 डिग्री सेल्सियस। What will be the mass of the gas that has to be released to maintain the temperature of the gas in the flask at 52 डिग्री सेल्सियस and pressure remains same। अब हमने जो 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया था, प्रेशर भी सेम रहे और वो टेम्परेचर रहे, तो हमें कितनी गैस इससे निकालनी पड़ेगी। देखिए ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, अगर किसी ने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई वो भी इसको कर सकता है। फ्लास्क में 13 ग्राम गैस थी, वो 27 डिग्री सेल्सियस थी, उसके टेम्परेचर को मैंने राइज किया 52 डिग्री सेल्सियस। हमें आइडियल गैस पता है, इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर सेम रहना है, आर कांस्टेंट रहता है, आपको पता है रियल गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम भी रहना है कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ कांस्टेंट है तो एन टी क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो या यहाँ से कह लो एन आर टी कांस्टेंट, दोनों साइड N1 R T1 और N2 R T2, R से R कैंसिल आउट, तो बेसिक क्या रह गया N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। अब नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट होता है M1 है लाइक फर्स्ट इनिशियली जब हमारा T1 27 डिग्री सेल्सियस था, मोलिकुलर मास तो गैस का वही रहेगा दैट इज इक्वल टू M2, यानी मास चेंज हो गया, M1 वही मोलिकुलर मास रहेगा T2, ये कैंसिल आउट। क्या इक्वेशन आ गई M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। T1 इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करें 300 केल्विन, 13 इंटू 300 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 टेम्परेचर है यानी 52 यानी 273 प्लस 52 दैट इज इक्वल टू 3900 इज इक्वल टू M2 इंटू, और ये हमारा है 325। M2 की वैल्यू क्या है, ये आ रही है 12 ग्राम। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर आपने ध्यान से देखा कितना मास निकालना पड़ेगा, 13 ग्राम ऑलरेडी था, अब हमारे पास 12 ग्राम रह रहा है इस कंडीशन से, तो हमें 1 ग्राम जो है निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ गैस टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 13 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। आपको पता भी है M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2, यानी T2 इंक्रीज किया तो M2 को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इस इक्वेशन से आपको पता भी चल रहा है, यानी M2 को 12 ग्राम होना पड़ेगा, M1 क्या था 13 ग्राम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज इसको सोल्व करना है। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी, आप जो है
नोटिफिकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू ऑल। ओके।